जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधः गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः
राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं ऊपर गच्छन्ति जाते हैं सत्वस्थाः जो सतगुण में स्थित हैं मध्य में तिष्ठन्ति निवास करते हैं राजसाः रजोगुणी जघन्य गर्हित गुण वृत्तिस्थाः जिनकी वृत्तियां या व्यवसाय अथः नीचे निम्न गच्छन्ति जाते हैं तामसाः तमोगुणी लोग। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। सतगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजगुण मिश्रित होता है। यह सतो तथा तमगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। वह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं
और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसाह शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमगुणी तथा रजगुणी लोगों के लिए सतगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। अनुवाद को दोहराइए। सतगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं। रजगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले कई रविवारों से हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषय की चर्चा करते आए हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हैं क्या, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से विविधता इस भौतिक सृष्टि में प्रकट करते हैं, साथ साथ में इनका परिणाम हमारे ऊपर क्या होता है, हमारे चेतना पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे रहन सहन, बोल चाल आदि पे। इन 3 गुणों का संग करने से क्या लाभ होता है या क्या हानि होती है, तो इन सारे विषयों की चर्चा हम कर चुके हैं। पिछली बार विशेष करके व्यक्तित्व के संबंध में हम ये चर्चा कर रहे थे कि सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति के कैसे और तमोगुणी व्यक्ति के कैसे लक्षण होते हैं। आपको याद है सत्वगुणी लक्षण कौन से होते हैं? कोई याद है? कोई आप शब्द बोल सकते हैं, एक एक शब्द। हाँ, निर्मल, ज्ञान। एक एक शब्द बोलिए जो आपको सत्वगुण का याद दिलाता है। हाँ, सत्य, शांत, शुद्धता, अनामय, प्रकाश। व्यक्तित्व में सहनशीलता, नम्रता। तो ऐसे बहुत सारे शब्द। रजोगुण सुनने से ही कौन से शब्द याद आते हैं? एक एक शब्द बोलिए। हाँ, द्वेष, ठीक है। राग अर्थात आसक्ति, और क्रोध, ठीक है। ईर्ष्या, लोभ, तृष्णा, आलस्य नहीं, आलस्य तमोगुण में आता है। और तमोगुण के क्या लक्षण? आलस्य, निद्रा, अति क्या? अशुद्धता, ठीक है। अज्ञान, अंधकार, प्रमाद। तो इस प्रकार से हम एक अनुमान लगा सकते हैं। अब इन शब्दों का हर एक प्रकार जब व्यक्ति को देखते हैं या तो उसके जो लक्षण होते हैं वो हमें समझ में आते हैं। हम देख सकते हैं कि कितना सत्वगुणी है, कितना राजसिक है, कितना तामसिक है। और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सात्विक नहीं होता, न कोई पूरी तरह से राजसिक, न पूरी तरह से तामसिक। मिश्रण होता है इन 3 गुणों का। तो हमारे व्यक्तित्व में भी, हमारे चरित्र में भी ऐसे गुणों का मिश्रण पाया जाता है। तो ये चर्चा हुई हमारे इस जीवन के बारे में। अब प्रश्न उठता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो पुनर्जन्म किस अवस्था में प्राप्त होगी? सात्विक व्यक्ति को कैसा जन्म मिलेगा, राजसिक व्यक्ति को कैसे, और तामसिक व्यक्ति को कैसे? तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः। जो सत्व गुण में स्थित होते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति। ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं अर्थात ऊपरी लोकों में जाते हैं। अनेक प्रकार के स्वर्ग लोक हैं, उनमें जाते हैं। और फिर मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। तो जो रजोगुणी लोग हैं वो बीच में रह जाते हैं। बीच में अर्थात पृथ्वी लोक के ऊपर।
और फिर जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जो तामसिक लोग होते हैं, जो कि जघन्य वृत्ति से युक्त होते हैं, स्थित होते हैं उसमें, अधः, वो निम्न श्रेणी के लोकों में जाते हैं, नीचे जाते हैं, वो नरक लोकों में जाते हैं। तो ऐसे ये गति होती है, मृत्यु के बाद की गति। अब तक हम ये चर्चा कर रहे थे कि जीते जी इन 3 गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे होता है। अब मृत्यु के बाद इनका परिणाम कैसे होता है, ये आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी लोक ही है जिसमें प्राणी रहते हैं। वैसे जितने भी लोक हैं इस ब्रह्मांड में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उनमें भी जीव रहते हैं। अलग अलग योनियों में विभिन्न प्रकार के शरीरों से युक्त वहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सूर्य लोक में भी प्राणी रहते हैं, परंतु उनका शरीर हमारे जैसा शरीर नहीं है। ये शरीर तो सूरज के पास भी नहीं जा सकता, पूरी तरह से जल जाएगा, पिघल जाएगा। परंतु वहाँ पे अग्नि के बनाए हुए शरीर हैं, क्यों नहीं? यहाँ पृथ्वी और जल के बने हुए शरीर होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 70% जल है, 30% या 25-30% पृथ्वी है, बाकी थोड़े बहुत अग्नि तत्व इत्यादि वो भी हैं। उसी प्रकार के पृथ्वी में भी 70% समुद्र, नदियाँ आदि हैं, जल है। पृथ्वी तत्व केवल 30% है। तो यहाँ पृथ्वी और जल प्रधान शरीर आदि पाए जाते हैं। परंतु सूर्यलोक में ऐसा नहीं है, वहाँ तो अग्नि प्रधान शरीर है। उसी प्रकार से और अनेक लोक हैं, ऊपरी लोक। सूर्य लोक भी एक ऊपरी लोक है। ऐसे अनेक लोक होते हैं, भू भुव स्वः। तो ये स्वः जो वर्ग है ऊपरी लोकों में बहुत सारे हैं। भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महारलोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक। और उसमें भी उसके अंतर्गत की बहुत सारे ऐसे लोक होते हैं, गंधर्व लोक इत्यादि, किम पुरुष लोक। ऐसे श्रीमद् भागवतम में विस्तार में इनका वर्णन है। इन ऊपरी लोकों में स्वर्गीय आनंद उपलब्ध होता है। ये स्वर्गीय आनंद भी भौतिक ही है, परंतु पृथ्वी के तुलना में बहुत अधिक है। ऐसे बताया जाता है कि जितना आनंद हमें यहाँ भोग में मिल सकता है, जो भोग का आनंद है ना, तथा कथित आनंद, आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम जानते हैं कि ये तथा कथित है, ये सच्चा आनंद नहीं है। फिर भी जो भी भौतिक सुख हमें भोग के द्वारा यहाँ पे मिल सकता है, ऊंचा से ऊंचा भोग, उससे 100 गुना ज़्यादा हमें ऊपरी लोक में मिल सकता है। जैसे समझ लीजिए कोई गंधर्व लोक है, फिर और उससे ऊपर और 100 गुना ज़्यादा पितृलोक है, गंधर्व लोक है, उसके ऊपर और भी लोक हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाते हैं, भौतिक सुख जो है 100 गुना बढ़ जाता है। और फिर जो महरलोक, जनलोक आदि में लोग रहते हैं, ऋषि वगैरह रहते हैं, उनको इतना आनंद का अनुभव होता है क्योंकि वो ध्यान में स्थित होते हैं, और उस ध्यान में उनको इतना आनंद मिलता है कि उनको ये पृथ्वी लोक के तथा कथित भोग आदि में बिल्कुल रुचि नहीं होती है। जब किसी को श्रीखंड पूरी आदि मिला है तो क्या वह टूटी फूटी 10 दिन पुरानी रोटी वगैरह खाएगा कभी? सामने जब रखा है श्रीखंड पूरी आदि, तो वह ऐसे चीज़ों को क्यों खाएगा? तो वहाँ महरलोक, जनलोक में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, उनको बहुत सुख का अनुभव होता है, इसलिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, बस ध्यान में बैठे रहते हैं। और सबसे इस भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ सुख की श्रेणी है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी। वहाँ इस प्रकार का सुख का अनुभव होता है कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, फिर भी ऐसे भी लोक को हम प्राप्त हो सकते हैं यदि हम सत्व गुण में स्थित हुए
तो, परंतु बहुत ज्यादा सत्वगुण होना चाहिए। बस थोड़े कोई सात्विक कार्य कर लिए तो ब्रह्मलोक नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए सात्विक कार्यों की पूंजी इतनी होनी चाहिए कि अनेक जन्मों तक इसको एकत्र करते करते फिर हम योग्य हो जाएंगे ब्रह्मलोक जाने के लिए। तो ये सब संभव है, परंतु हमें ध्यान रखना है कि ये भी भौतिक सृष्टि के अंतर्गत ही है। हम फिर भी भौतिक जगत में ही रहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्ति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पृथ्वी लोक में या पाताल लोक में जितने भी लोग हैं, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनः आवर्तिन अर्जुन, हमें फिर से लौट के पृथ्वी लोक पर आना होगा। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, परंतु जो मेरे धाम को प्राप्त होता है उसे यहाँ पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता भौतिक सृष्टि में। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वाह, सत्वगुण में स्थित होने से हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो सकती है, महरलोक, जनलोक। और स्वर्गलोक में महरलोक, जनलोक तो और बहुत ऊपर रहे। इंद्र आदि जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसे पेय का आनंद लेते हैं वो लोग, सोम रस आदि, वहाँ अप्सराएं रहती हैं। ये जिहाद करने वाले इसके पीछे तो पड़े हैं ना। यही तो है, वो चाहते वहाँ जाए, वहाँ खूब भोग करें, तो ये स्वार्थी हो गया ना फिर। तो ये सारी चीजें, ऐसे आनंद वहाँ मिलती हैं। और ऐसे भी है, एक विशेष स्वर्गलोक ऐसे लोगों के लिए है जो युद्ध भूमि में मर जाते हैं, युद्ध करते हुए मरते हैं, उनके लिए एक विशेष स्वर्ग है। तो ये सात्विक लोगों के लिए है। जो राजसिक लोग हैं, जो भोग के पीछे पड़े हैं, जो लोभी हैं, जो बहुत क्रियाशील रहते हैं इंद्रिय तृप्ति के संबंध में, प्रतिष्ठा के पीछे बहुत पड़े हैं, तो यदि वो घोर तामसिक कार्य नहीं कर रहे हों तो उन्हें पुनः मनुष्य समाज में जन्म मिलता है पृथ्वी लोक के ऊपर। और फिर जो जघन्य कार्य करते हैं, बहुत ही ऐसे घोर अंधकार के पाप करते हैं, तो उन्हें निम्न श्रेणी के लोगों में जाना पड़ता है। वैसे कई प्रकार के नरक लोक हैं, उनमें जाना पड़ता है, या तो फिर उन्हें पशु योनियों में, पक्षी योनियों में, पेड़ पौधों की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। पेड़ पौधों की योनियों से भी और भी निम्न श्रेणी है, जैसे घास की तिनके हैं, फिर लकड़ी है, फिर सूखा घास है, कुछ पत्थर हैं कई प्रकार के। इस तरह की भी योनियां होती हैं जिनमें अंधकार में स्थित जीव जो है वो जा सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। परंतु हमें याद रखना है, चाहे वो 28 प्रकार के नरक लोक हों, या ब्रह्मलोक हों, या पृथ्वी लोक हों, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, पुनः आवर्तिनो अर्जुना, बारंबार हमें जन्म लेना पड़ता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इसके पहले वाले श्लोक में भी भगवान क्या कहते हैं, माम उपेत्य, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति, जो मुझे प्राप्त करता है हे अर्जुन, वो इस दुःखालयम अशाश्वतम भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं लेता। फिर क्या करता है, वो मुझे प्राप्त करके मेरे धाम में आ जाता है। संसिद्धिं परमां गताः, ये जीवन की संसिद्धि है, सबसे ऊंची गति है, गंतव्य स्थान सबसे ऊंचा हमारे लिए कौन सा है, भगवान का धाम है। इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सत्वगुण, रजगुण, तमगुण की, और इनमें स्थित जो लोग हैं उनकी गतियाँ कौन सी होती हैं मृत्यु के बाद। परंतु हम साथ साथ ये भी ध्यान रखना है
कि हमें ना तो ब्रह्मलोक जाना है, ना इंद्रलोक में जाना है, ना सूर्यलोक, चंद्रलोक, ना हमें पृथ्वी में जन्म लेना है, बेलगाम में भी नहीं, और निम्न श्रेणी के लोकों में तो जाना ही नहीं है। हमें तैयारी करनी है इस भौतिक सृष्टि के परे भगवान के धाम के लिए तैयारी करनी है। वैकुंठ जगत में हमें गोलोक वृंदावन जाना है, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, उनके शुद्ध भक्तों के संग में रहना है, उनकी लीलाओं में शामिल होना है। ये हमारा उद्देश्य है। फिर भी इन चीज़ों को जानना आवश्यक है। कम से कम हमें सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। थोड़ा बहुत रजो तमो का मिश्रण हो तो चल जाएगा, परंतु सत्व गुण में स्थित होकर हम कृष्ण भावनामृत के कार्य करेंगे तो अंततः भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। कृष्ण भावनामृत करते करते रजो और तमो को पार तो कर ही लेंगे, परंतु आगे चलकर सत्व गुण से भी परे हो जाएंगे। और सत्व गुण में स्थित होने के लिए भी प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है। तो आपको एक उदाहरण देता हूँ हवाई अड्डे की, ठीक है। अभी समझ लीजिए आपको बेलगाम से कहीं जाना है, अभी बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, और ये आजकल यहाँ हवाई जहाज़ चलते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? यदि आपको हवाई जहाज़ से जाना है तो आप कैसे जाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? टिकट खरीदना होगा ना। तो हमें जहाँ भी जाना हो, किसी लोक में भी जाना हो, अब भगवान के धाम की बात तो दूर रही, हमें स्वर्ग लोक भी जाना हो, नरक लोक भी जाना हो, तो अमुक प्रकार का टिकट खरीदना है पहले। वो टिकट क्या है? उस प्रकार के कार्य, हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे कार्य होते हैं, वो क्या है? वो शुल्क है जिससे हम टिकट खरीद लेते हैं किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, पुनर्जन्म। तो हम टिकट खरीदते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए उसके बाद? जैसे हवाई जहाज़ चल रही है तो सीधे हम हवाई जहाज़ में बैठ सकते हैं? क्या करना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? हवाई अड्डे पे जाना चाहिए। और हवाई अड्डे पे जाके क्या करना चाहिए? फिर वहाँ की जो भी प्रक्रिया होती है उसका पालन करना चाहिए। अंततः फिर हवाई जहाज़ में चढ़ जाना चाहिए। हमारे एक भक्त थे जो हवाई अड्डे में गए, टिकट वगैरह सब था, थोड़ी देर थी हवाई जहाज़ को निकलने के लिए, तो किसी काम में व्यस्त हो गए, भूल गए समय कैसे बीत गया, और जब पहुँचे तो कहा आप देर हो गई आपको, अभी आपको लौट के जाना पड़ेगा। तो हवाई जहाज़ में नहीं बैठ पाए। ऐसे होता है। तो केवल हवाई अड्डे पे जाना इतना पर्याप्त नहीं है। हवाई अड्डे में जाने से फिर आगे की प्रक्रिया को भी आपको पालन करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं, टिकट दिखा के अंदर जाओ, फिर सुरक्षा जांच होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, फिर वहाँ अंदर जाके भी हवाई जहाज़ में चढ़ना है आपको, फिर आप हवाई जहाज़ में जा सकते हैं और फिर अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि ऐसे विमान में बैठे जैसे तुकाराम महाराज बैठे थे ना, वैकुंठ का विमान आया था। ध्रुव महाराज के लिए भी एक ऐसा विमान आया था जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। और ध्रुव महाराज जब वैकुंठ विमान पर आरूढ़ हुए थे तो मूर्तिमान काल या मृत्यु के सर पे कदम रख के उस वैकुंठ विमान में चढ़ गए थे, और वो वैकुंठ विमान उड़ के चल गया वैकुंठ लोक। यहाँ का जो विमान है वो तो हवाई अड्डे से उड़ता है, फिर उसके नीचे आना ही पड़ता है। किसी हवाई अड्डे में नहीं आएगा तो फिर बहुत दुर्भाग्य की बात हो जाएगी, परंतु नीचे आना ही पड़ता है। परंतु वैकुंठ विमान में बैठ के जाएंगे तो फिर यहाँ वापस उतरेंगे नहीं, सीधे वैकुंठ जगत में जाएंगे। तो यदि हमने विमान में चढ़ना
इसकी तुलना कर ले कि हम कृष्ण भक्ति में बैठ के वैकुंठ विमान में जा रहे हैं, तो हवाई अड्डा जो है ये सत्वगुण हो सकता है। कि तुलना, हम आपको एक तुलनात्मक एक दृष्टांत दे रहे हैं, ठीक है। तो हवाई जहाज में चढ़ने के लिए आप छत में जाके हवाई जहाज में नहीं जा सकते। तो ये हमारा घर है, सड़क है, वो समझ लीजिए रजोगुण है, तमोगुण है। तो रजोगुण तमोगुण में स्थित होकर सीधे भगवान के धाम में नहीं जा सकते। कम से कम हमें सत्वगुण में स्थित होना चाहिए। सत्वगुण में स्थित होकर अर्थात हवाई अड्डे में जाके फिर हमें बहुत सारे अन्य कार्य करने चाहिए, फिर हवाई अड्डे में जाना, हवाई जहाज में जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें भी सत्वगुण में स्थित होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जो कि आध्यात्मिक कार्य होते हैं। सत्वगुण भौतिक है, कृष्ण भावनामृत के कार्य आध्यात्मिक हैं। तो सत्वगुण एक ऐसे अनुकूल मंच है, एक अनुकूल परिस्थिति है जिसमें स्थित होकर हम स्थिरता से निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति के कार्य कर सकते हैं। तो तमोगुण और रजोगुण रहेंगे तो फिर भक्ति में आ तो सकते हैं, परंतु स्थिर रहना भक्ति में ये मुश्किल है। स्थिरता से नहीं कर पाएंगे, कभी करेंगे कभी छोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से सत्वगुण में रहना है, हवाई अड्डे में जाना है और वहाँ स्थित रह के फिर भक्ति करनी है। सात्विक कार्य, सात्विक परिस्थिति में रहने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें स्वर्गलोक जाना है या महरलोक, जनलोक, तपलोक जाना है, नहीं। हमारा उद्देश्य सदैव वैकुंठ जगत है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जीवन शैली किस प्रकार की है, हमारी मानसिकता किस प्रकार की है, हमारा रहन सहन, हमारा बोल चाल किस प्रकार का है। जैसे आजकल बाहर समाज में लोगों का रहन सहन, बोल चाल इत्यादि बहुत रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। जहाँ भी बाहर जाइए देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग लोग करते हैं। गालियों के बिना तो बात ही नहीं करते, हर तीसरे शब्द में कोई ना कोई गालियाँ मुंह से आती ही है। ऐसे सत्य है ना, होता है ना। और वो सोचते हैं कि आज का फैशन है, ऐसे ही होना बस प्रगति का एक लक्षण है कि हमें कोई गंदे शब्द बोलने चाहिए, तब हम बहुत प्रगतिशील हो गए। रहन सहन भी देखिए कैसे, बोलचाल, खान पान देखिए सबका। तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव इतना बढ़ गया है आज कि सात्विक जीवन तो ये बस एक ऐसी चीज रह गई, सपने की बात रह गई, और भगवान की भक्ति तो और भी दूर की बात। तो इसलिए सत्वगुण का अनुशीलन करना चाहिए, साथ साथ कृष्ण भावनामृत के साधन भजन के कार्य भी निष्ठापूर्वक करने चाहिए भक्तों के संग में आकर। यहाँ तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सत्वगुणी बनने का सुअवसर है, और यह है कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। थोड़ी गलती है, लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। तो वो कहते हैं कि रजोगुणी और तमोगुणी प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत का सहारा लेना चाहिए, ताकि हम सत्वगुण में आ जाए, सत्वगुण में स्थित होकर और भक्ति करें, ताकि सत्वगुण के भी परे होकर हम भगवान के धाम में चले जाएं। सत्वगुण में रहने से लाभ ये होता है कि प्रतिबंधन कम होता है। जब हम तमोगुण में, रजोगुण में रहते हैं तो इनका बंधन बहुत ही सख्त होता है। एक बार हम ये उदाहरण दे चुके हैं कि हमारी परिस्थिति भौतिक जगत में रहते हुए एक ऐसे बैल के समान है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है, एक खंभे से। तो वो बैल मुक्त है या बंधा हुआ है?
दोनों बंधा हुआ है, परंतु फिर भी रस्सी की लंबाई जितनी है उतनी लंबाई तक वो मुक्त है, वो घूम सकता है, परंतु रस्सी की लंबाई से अधिक वो आगे यहाँ वहाँ नहीं जा सकता है। तो जब रस्सी की लंबाई बहुत छोटी होती है तो वो तमोगुण के समान है, तमोगुण का बंधन, अर्थात उसको चयन करने की स्वतंत्रता नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे एक शराबी व्यक्ति है जिसको शराब पीने की आदत है, तो बेचारा चाहने पर भी उस आदत से बाहर निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रस्सी बहुत छोटी है। अपनी स्वेच्छा को पूर्ण करने के लिए भी उसमें वो ताकत नहीं है, मानसिक ताकत नहीं है। और लंबी रस्सी थोड़ी हो जाती है तो रजोगुण, रजोगुण में व्यक्ति रहता है, उसकी रस्सी भी कम होती है, फिर भी तमगुणी व्यक्ति से अधिक होती है, इसलिए वो थोड़ा बहुत अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, कुछ कर सकता है। परंतु सात्विक व्यक्ति की जो रस्सी होती है वो बहुत लंबी होती है, इसलिए उसके जीवन में स्वतंत्रता अन्यों की तुलना में अधिक होती है। इसलिए चयन करने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है उसमें अधिक रहती है। फिर भी सात्विक व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता, वो भी बंधन में स्थित होता है, जैसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा जो भाग्य है, हमारा प्रारब्ध जो है, वो एक मंच है जिस पे स्थित होकर हम हमारे कार्यों को करते हैं। यदि हमारा पूर्व जन्म सात्विक था और हमें एक मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो रस्सी हमारी लंबी रहेगी, तो हमें चयन करने की स्वतंत्रता होगी कि चलो हम जीवन को कैसे बिता सकते हैं। परंतु यदि हमने बहुत सारे तामसिक कार्य किए थे और फिर भी किसी न किसी वजह से अब मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, अनेक जन्मों के बाद पशु योनि से आगे उठकर धीरे धीरे से आए हैं मनुष्य योनि में, और फिर भी तामसिक जो प्रभाव बहुत रह चुका है, तो फिर हमारी रस्सी बहुत छोटी होगी, हमारे अंदर ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं होगी। इसलिए जैसे जैसे हम कार्य करते हैं हमें बहुत ध्यान रखना कि इसका आगे चल के हमारे ऊपर परिणाम कैसे होगा। अच्छा, आपसे ये प्रश्न करते हैं, दो चीज़ें हैं, एक है हमारा प्रारब्ध, प्रारब्ध भाग्य किस्मत नसीब जो भी कहिए, ठीक है, तो वो निर्धारित है कि नहीं? निर्धारित है। कोई उदाहरण दीजिए भाग्य के लिए, प्रारब्ध के लिए उदाहरण कौन से? हमारा जन्म, हमारा ये जो शरीर है हमने अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त किया है। प्रारब्ध क्या होता है? हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उनका जो फल हमें प्राप्त होता है वही प्रारब्ध है, बस। तो किस्मत के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कोसना नहीं चाहिए। किसे कोसना चाहिए? अपने आप को कोसना चाहिए। पड़ोसी को मुझ कुछ बोलिए मत, किसी शत्रु को कुछ बोलिए मत। तो ठीक है, ऐसे अभी देखिए, ये है प्रारब्ध, और दूसरा है अपना प्रयास, पुरुषार्थ। तो दोनों में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है फल प्रदान करने में? या ऐसे पूछा जाए तो दोनों में से कौन सा फल प्रदान करेगा हमारे लिए? हाँ, दोनों। कैसे? अवसर मिलेगा प्रयास करने के लिए। फिर भी जैसे प्रारब्ध है और प्रयास भी है, जैसे वो शराबी व्यक्ति है, उसका प्रारब्ध है, पिछले जन्म से ऐसे वृत्ति आ गई, शराब पीना शुरू कर दिया, अब ऐसी स्थिति में है वो, ठीक है, उसका भाग्य हो गया ऐसे। अब वो प्रयत्न करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है कि इससे मैं छूट जाऊं, तो अपना प्रयत्न भी लगा रहा है, अपनी स्वतंत्रता स्वेच्छा से भी कुछ कर रहा है। दूसरी ओर प्रारब्ध है, तो उसका प्रारब्ध चलेगा या उसका प्रयास चलेगा? हाँ,
सही उत्तर ये है, किसी भी व्यक्ति के लिए दोनों में से उस समय जो बलवान है वही फलित होगा, वही फल प्रदान करेगा। यदि उस समय उसका भाग्य ऐसे रहा कि थोड़ा कमज़ोर है, उसका प्रयत्न अधिक बलवान है, तो वो आगे चलेगा। इसलिए एक दिन के लिए शराब से बच गया, लेकिन दूसरे दिन फिर से भाग्य आ गया, भाग्य का प्रभाव आ गया, हाँ, और उसका प्रयास थोड़ा कमज़ोर हो गया, तो फिर से जाएगा शराब के अड्डे में, हाँ, खाने पीने के लिए जाएगा। तो दोनों में से जो भी किसी समय ज़्यादा शक्तिशाली है वही फल प्रदान करेगा, वही आगे, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो फिर ये क्या खेल चलता रहेगा क्या? कभी भाग्य कभी प्रयास, कभी भाग्य कभी प्रयास। तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्रयास का जो एक तीर है उसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहिए। कैसे? परंतु ये तमोगुण में हो नहीं पाता ना, रस्सी इतनी छोटी होती है। रजोगुण में भी नहीं हो पाता, रस्सी भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। सत्वगुण में संभव है। इसलिए जितना हम भक्तों के संग में आएंगे, जितना यहाँ मंदिर में आएंगे, कथा में बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, और भक्ति के विरुद्ध जो कार्य हैं उनमें हम नहीं लगेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें शक्ति मिलेगी हमारे भाग्य को पराजित करके हमारे प्रयत्न को बलवान बनाने के लिए। फिर आगे हमारी स्वेच्छा जब बलवान होगी, हम और आगे चल पाएंगे भक्ति की ओर। दोनों चीज़ें आवश्यक है, वह महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु संग से हम सब कुछ बदल सकते हैं। इसलिए देखिए, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है संग। जैसा संग वैसा रंग। व्यक्ति किसी भी प्रकार का क्यों न हो, भले तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, परंतु यदि वो अच्छा संग करे तो धीरे धीरे से क्रमशः अपने पुरानी आदतों से वो मुक्त हो सकता है, अपने भाग्य से भी मुक्त हो सकता है, और अच्छी तरह से अपनी सात्विक और भक्तिमय इच्छाओं को बलवान बना के जो रजगुणी और तमोगुणी प्रभाव है उनको दबा के आगे चल सकता है। तो इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अंततः मृत्यु के बाद हम भगवान के धाम में जा पाएंगे। अन्यथा ये बहुत बलवान है, ये तमोगुण और रजोगुण। महाभारत में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि क्यों व्यक्ति अपने, या कोई भी व्यक्ति अपने प्राण से इतना प्रेम करता है। हर एक व्यक्ति क्यों जीना चाहता है, कोई मरना क्यों नहीं चाहता। युधिष्ठिर महाराज ने कोई प्रश्न किया था, तो भीष्मदेव ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जब व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यास कहीं जा रहे थे, तो उनको अचानक रास्ते में कीड़ा दिखाई पड़ा। वो जो कीड़ा है बेचारा बहुत जोर से भाग रहा था, जितना संभव था उसके लिए भागना। कीड़ा कितनी तेज गति से भाग सकता है, बेचारा जितना हो रहा होता था, संभव था, वो भाग रहा था। तो व्यासदेव ने उस कीड़े से पूछा कि अरे इतनी तेजी से भाग कहाँ रहे हो, तुम तो बहुत भयभीत लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो कीड़े ने कहा, मुनिवर देखिए, अभी मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, इसलिए ज़मीन पे जो दूर में भी चल रहा है मुझे सुनाई देता है। तो मैं सुन पा रहा हूँ कि कोई बैलगाड़ी आ रही है, और बैलगाड़ी के ऊपर जो लोग हैं वो बैठे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, सब मुझे सुनाई दे रहा है। तो मैं ये घबरा के भाग रहा हूँ कि कहीं मैं उस बैलगाड़ी के चक्र के नीचे कुचल ना जाऊँ। ये भारी बैलगाड़ी आ रही है, इसलिए मेरी जान बचाने के लिए मैं कितनी तेजी से भाग रहा हूँ। तो व्यासदेव ने कहा, अरे तुम तो कीड़े के शरीर में हो,
कीड़े के शरीर में जब मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें को ऊपरी योनि के का जन्म मिल जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है ना। क्योंकि कीड़े की योनि में देख रही जो इंद्रियों के द्वारा जो भोग उपलब्ध हो सकते हैं अन्य योनियों में, ये तो तुम्हें नहीं मिल सकता। जैसे हमारे कानों के द्वारा, नसिकाओं के द्वारा, आँखों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जीभ के द्वारा जो ऊपरी योनियाँ होती हैं उनमें तरह तरह के भोग उपलब्ध होते हैं। और तुम तो कीड़ा हो, कीड़े की योनि में क्या मिल सकता है तुम्हें, किस तरह का सुख मिल सकता है तुम्हें। इसलिए मर भी जाओगे ना तो ऊपरी योनि मिल जाएगी, तो और भी अच्छे तरह के भोग मिल जाएंगे तुम्हें। तो कीड़े ने उत्तर दिया, देखिए मुनिवर, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने मुझसे प्रश्न किया तो मैं उत्तर दे रहा हूं। अब देखिए, हर एक प्राणी के लिए अपना जीवन, अपना शरीर, अपनी योनि प्रिय होती है, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर ली है हर एक योनि के लिए कि हर एक शरीर में जो उपयुक्त भोग है वो उपलब्ध होता है, जो उस शरीर के लिए, उस प्राणी के लिए बहुत ही उचित होता है, सही होता है। इसलिए मैं कीड़े की योनि में हूँ तो मैं इस शरीर को बहुत अच्छा समझता हूँ, और इस योनि में जो मुझे सुख मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, उसे मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। इसलिए मैं और इस देह को भी त्यागना नहीं चाहता हूँ और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये तो बहुत सही बात है जो कीड़े ने कही। कई बार हम प्रभुपाद जी के कथाओं को सुन चुके हैं कि कैसे इंद्रदेव को जब श्राप लगा वो भी सूअर के शरीर में आ गए, पर सूअर के शरीर में आके भी वो सूअर के शरीर को छोड़ना नहीं चाहते थे। इतने आदत बन गई उनकी, वहाँ सोच लगे, अरे मैं सूअर समाज का राजा हूँ, मेरी रानियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ओम 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 करके आवाज़ कर रहे हैं, अब कितना अच्छा है। नारद मुनि ने बताया, अरे भाई तुम स्वर्ग के राजा हो, ये तुम्हें शोभा थोड़ी ना देता है। सूअर की योनि तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी शाप के कारण तुम यहाँ आए थे, लेकिन शाप का जो प्रभाव है उसकी अवधि समाप्त हो गई। अब चलो पुनः स्वर्गलोक में। नहीं तैयार हुए इंद्रदेव स्वर्गलोक आने के लिए। कहाँ सूअर का शरीर और कहाँ इंद्रदेव का शरीर। तो ये है परिस्थिति, माया का प्रभाव। तो खैर नारद जी ने फिर सर काट दिया, फिर ले गए इंद्रदेव को वापस ले गए स्वर्गलोक में, क्योंकि वहाँ स्थान कुर्सी खाली थी ना, वहाँ तो देखना बहुत सारे काम पड़े हुए थे। तो खैर फिर कीड़े ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक बहुत क्रूर व्यापारी था और मैंने एक अच्छा काम भी नहीं किया। मैं बहुत घमंडी था और हमेशा गालियाँ बकता था मैं, और कठोर वचन से बात करता था। कोई यदि दान के लिए भी मेरे पास आता था, कोई बेचारा आश्रय के लिए आता था, तो मैं उसे कठोर शब्दों से भगा देता था। कभी भी अच्छे शब्द कहे नहीं किसी व्यक्ति से। सदैव मेरी दृष्टि अन्यों के धन आदि पे रहती थी। किसी से धन लिया तो लौटाता नहीं था। तो ऐसे बहुत ही गलत काम मैंने किए, बहुत तामसिक जीवन में जीता था। इसलिए मुझे ये कीड़े का जीवन मिल गया, इसलिए अब मैं कीड़ा बन गया हूँ। परंतु दैव से मैंने 2 अच्छे कार्य किए थे। एक कि मेरी बूढ़ी माँ की सेवा मैंने की, और दूसरी बात, एक बार एक ब्राह्मण हमारे घर में आए थे अतिथि बनकर। वैसे साधारणतः कोई भी अतिथि आता था उनको मैं भगा देता था। अतिथि की सेवा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। परंतु दैव से कैसे हो गया, ये ब्राह्मण आए हमारे घर में, मैंने उनको खूब खिलाया पिलाया, प्रसन्न करके भेज दिया। तब इन 2 पुण्य कार्यों के लिए की वजह से अब मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण आ रहा है, और इसलिए आपका भी दर्शन हो गया। और अब मुझे आशा है कि मेरा कुछ भविष्य है, कुछ मुझे भविष्य में प्राप्त हो सकता है, सुख मिल सकता है।
इसलिए भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे कि कैसे माया के प्रभाव के 3 गुणों के प्रभाव से व्यक्ति अपनी परिस्थिति से इतना आसक्त हो जाता है कि वो दूसरे स्थान में जाना नहीं चाहता, अपने वर्तमान काल के परिस्थिति को ही सर्वस्व मानता है और उसी में सुधार लाने का प्रयास करता है। तो इसलिए ये प्रभाव, ये 3 गुणों का प्रभाव इतना गहरा होता है, इससे निकलना बहुत आसान नहीं है। कभी कभी सात्विक लोगों के लिए भी बहुत कठिनाई होती है और हमने ये अनुभव किया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सात्विक लोग होते हैं, अपने स्थान में अपने पूजा पाठ थोड़ा बहुत रहते हैं, सबके लिए अच्छा करना, दान देना, गरीबों की मदद करना, परंतु अपने सात्विक स्थान में अपने दान आदि के सुख में इतने संतुष्ट रहते हैं कि भगवान की भक्ति में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उनका सत्व गुण जो है उनके भक्ति के लिए एक बाधक बन जाता है। तो रजगुण और तमगुण की बात तो दूर है, कभी कभी जो रजगुण तमगुण में स्थित लोग रहते हैं वो आसानी से भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि इतने पीड़ित अवस्था में रहते हैं तो भगवान का आश्रय ले लेते हैं। भक्त लोग जब उनके पास जाते हैं तो भक्तों की बात मान लेते हैं, आ जाते हैं बेचारे। फिर यदि वो भक्तों के संग में टिक के रह जाते हैं और भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे से भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, निष्ठावान भक्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, वहाँ थोड़ी ना कोई सात्विक लोग मिले उनको। जितने भी तरुण और तरुणी जो थे उनके साथ में सारे के सारे 4 नियमों को तोड़ने वाले थे। शराब पीने वाले, ये अफीम गांजा ये सब लेने वाले, मांसाहार करने वाले, अवैध संग करने वाले, ऐसे सब लोग मिल गए उनको। फिर भी क्योंकि उनमें से जो लोग प्रभुपाद के सानिध्य में रहे, उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा रखी मन में, उनके आदेशों का पालन किया, तो देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनमें से कई शुद्ध भक्त बन गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित किया और अब उन्होंने अपना जीवन सुरक्षित कर लिया, अपना भविष्य भी सुरक्षित कर लिया है कि उनमें से जो शुद्ध भक्त हो गए निश्चित ही मृत्यु के बाद भगवान के धाम में जाएंगे। और जो पूरी तरह से शुद्ध हुए भी नहीं, ठीक है, एक और जन्म मिल जाएगा, किसी वैष्णव के घर में उनको जन्म मिल जाएगा, फिर वहाँ भक्ति करेंगे, कम से कम उस जन्म के अंत में तो भगवान के धाम में पहुँच जाएंगे। इसलिए किसी न किसी निष्कर्ष तो ये है कि किसी न किसी हालत में भक्तों के संग में आना है और कथा में बैठना है। याद रखिए, केवल भक्ति होना, भक्त होना एक औपचारिकता नहीं है, इसमें श्रवण कीर्तन के ऊपर बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए जब प्रवचन होते हैं मंदिर में तो आके बैठना प्रवचन में, भले नींद भी आए, कोई आवश्यक काम भी हो, सब छोड़ के आके बैठे, ध्यान से सुने, कीर्तन में भी शामिल रहें, प्रसाद पाएं, दर्शन करें। इस प्रकार से तीनों गुणों का जो बंधन है उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। इस जीवन में जीते जी भी सुखी रह सकते हैं और मृत्यु के बाद फिर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न आदि हैं? हरे कृष्ण महाराज जी, अभी आप हमने सुना कि ब्रह्मलोक में जाने के लिए हम सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा, तो उतना लो लेवल पे जाने के लिए कितना कष्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि गोलोक धाम में जाना तो बहुत दूर की बात है। तो चैतन्य महाप्रभु या पात्र अपात्र ने देखे उनको हरिनाम
देखे और लेके गए। तो इसी कलयुग में हम उसको दोहरा रहे हैं, तो क्या वो ये है? हाँ, क्यों नहीं। परंतु देखिए, हमें पकड़ के रखना है इस आंदोलन को। हम छोड़ देंगे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर पड़ा था, किसी ने ऊपर से रस्सी डाल दी अंदर, रस्सी पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे बचाओ। अरे बचाने के लिए तो फेंक रहा हूं रस्सी, लेकिन कम से कम तुम्हें पकड़ना तो चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से महाप्रभु ने हमें हरिनाम संकीर्तन और भक्तों का संग दिया है, भगवान का श्री विग्रह दिया है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम दिया है, सब कुछ दिया है। हमें केवल पकड़ना है। हम पकड़ेंगे नहीं, या कभी पकड़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कभी पकड़ेंगे कभी छोड़ेंगे, तो फिर प्रगति कम होगी हमारी। तो यदि जो सुविधा भगवान ने बना दी है हमारे लिए, उसका लाभ हम लेंगे तो फिर निश्चित ही पहुंच जाएंगे। अन्यथा फिर और जन्म बार बार लेना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज जी, भक्त के कौन सी इच्छा ज्यादा प्रबल होनी चाहिए, कि भगवान के धाम जाना या फिर यहीं रह के भगवान की भक्तों की सेवा करना, इस तरह से बोलता? बेलगाम से बहुत प्रेम है। कि गोलोक वृंदावन से भी ज्यादा बेलगाम से है ना। नहीं, बेलगाम में ही गोलोक वृंदावन बनाना चाहते हैं, यही उत्तर है। देखिए, गोलोक वृंदावन जाना नहीं जाना अंततः ये भगवान के इच्छा के ऊपर है, भगवान की कृपा के ऊपर है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करें, भगवान की सेवा इतनी अच्छी तरह से करें कि भगवान प्रसन्न होकर कहें कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। भगवान ने तो बार बार आश्वासन दिया है भगवत गीता में कि मैं ले जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थम मय्यावेशित चेतसा। तो मैं स्वयं आके मेरे भक्त का उद्धार कर दूंगा। तो भगवान ने यह वचन दिया है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं गोलोक वृंदावन कब पहुंच जाऊंगा, इस जन्म के अंत में जाऊंगा कि और एक जन्म लेना पड़ेगा। हमें कार्य इस प्रकार से करना है कि इसी जन्म के अंत में हम चले जाएं, परंतु वो निर्णय भगवान लेंगे। हमारा काम क्या है, इतनी अच्छी तरह से सुचारू रूप से, इतनी सुदृढ़ता से हम भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करें, उनके आदेशों का पालन करें कि भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वो हमें ले जाएंगे, चलो। और यदि भगवान चाहें कि बेलगाम में रह के ही हम यहाँ पर भक्ति खूब करें, ठीक है। यदि भगवान कहें कि नहीं, तुम नरक लोक में तुम्हें भेज रहा हूँ प्रचार करने के लिए, ठीक है। यदि भगवान की इच्छा हो तो। परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में भगवान के प्रति जागृत करना। ठीक है। हरे कृष्ण। महाराज, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिटी है, तो वहाँ पे रजो और तमोगुण का प्रभाव बहुत रहता है। तो केवल भक्ति जो भी हमें अभी उपलब्ध है, भक्ति के कार्य, तो वो करने से हम देखते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, फिर भी सत्वगुण में नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे भक्त स्ट्रगल करते हैं, तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं? हाँ, अवश्य। इस कलयुग में बहुत कठिन है ये, क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण के से घिरे हुए हैं सब जगह, और शहरों में तो और ऐसी विकट परिस्थिति है
और बेलगाम भी ऐसे ही बन रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और ये चमक धमक और ये वो शराब की दुकान और ये सारी चीज़ें अब यहाँ भी आ रही हैं। तो इसको हम प्रगति कहते हैं ना, बहुत प्रगति कर ली हमने। तो शराब की दुकान बढ़ गए, मांसाहार बढ़ गया, ये सब हो रहा है। तो ये जो एक गलत धारणा लोगों के मन में है कि ये प्रगति है, जब तक ये विचार लोगों के मन से नहीं जाएगा ये परिस्थिति बिगड़ती जाएगी। परंतु हम क्या करें, जो है सो है। हमें अपने आप को बलवान बना के रखना है। कैसे? भक्तों के संग में आके और भक्ति के कार्यों को करके। हम दुनिया को शायद बदल नहीं सकते, परंतु अपने आप को बचा के रख सकते हैं। और हमारे पास में जितने लोग हैं उनको भी इस रास्ते में जितना हो सके लाने का प्रयास करें। हर एक घर में, हर एक आश्रम में ऐसे वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए जितना हम यहाँ भक्ति करेंगे, फिर बाहर जाएंगे, बाहर प्रचार करेंगे, गांव में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, घर घर जाएंगे, जैसे हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु किया करते थे महाप्रभु के आदेश के अनुसार, वैसे हमें भी सब जगह जाना चाहिए, कृष्ण भक्ति फैलानी चाहिए और हमारी साधना अच्छी करनी चाहिए। प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, श्रवण ठीक से करना चाहिए। मूल बात देखिए, श्रवण है। श्रवण कमजोर होगा ना तो सब कुछ डामाडोल हो जाता है। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।